नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये बैंक ऑफिसर हैं। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से आपको बात करते हुए हम बताएंगे एवं समझाएंगे। अब ये सरकारी अधिकारी हैं तो हाथ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चिन्ह होंगे ही जिस कारणवश ये अधिकारी बने हैं। और 42 वर्ष की आयु है और आगे 42वें वर्ष के बाद क्या जीवन होगा, उस महत्वपूर्ण विषय पर भी हम बात जरूर करेंगे। तो आप देखिए, तो सरकारी अधिकारी बनने के लिए सूर्य रेखा का बड़ा महत्व है। और इनके हाथ पर एक ताकतवर सूर्य रेखा दिख रही है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है, एकदम ताकतवर अद्वितीय आला दर्जे का। यहाँ भी एक ट्राइंगल से, क्या बात है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से भी कुछ आपकी सूर्य रेखा बनी हुई, ये सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। तो सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, सूर्य रेखा अद्वितीय आला दर्जे का एकदम बेहतरीन है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो भाग्य रेखा भी बहुत शानदार, आगे भी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं। और सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। जब किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही अच्छी हो तो ये जातक के जीवन में तो ऐसे ही ग्रोथ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में तो ग्रोथ होता ही है, तरक्की होती ही है, प्रगति होती ही है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती ही है। और ये दोनों चमत्कारी चिन्ह इनके हाथ पर मौजूद हैं। तो ग्रोथ, प्रगति, सफलता, तरक्की, इन चीज़ों को लेकर सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जीवन पर होगा ही, तरक्की होगी ही, प्रगति होगा ही, तरक्की और सफलता मिलेगी ही। अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा इस प्रकार है, भाग्य रेखा इस प्रकार से है, तो आपको ग्रोथ को लेके, सफलता को लेके, प्रगति को लेके सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर उसके बाद और पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो ये एक ज़बरदस्त लाइफ लाइन, बेहतरीन लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा ये जीवन में प्रोग्रेस को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में प्रोग्रेस होता ही है, इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता ही है, नो डाउट। तो प्रोग्रेस, सफलता, तरक्की, इन चीज़ों को लेके ये चीज़ तो बयां कर ही रही है। तो ये महत्वपूर्ण चिन्ह, ये ताकतवर चिन्ह, ये अद्वितीय आला दर्जे के दिखने वाले चिन्ह आपको जीवन में सफलता दिलाता ही है, आपको जीवन में ग्रोथ देता ही है, आपको जीवन में प्रगति देता ही देता है। चलिए अभी हम नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि हाथ पर नेगेटिव चीज़ भी रहता है। हमें नेगेटिव चीज़ को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, ताकि हम उसके लिए सार्थकता के साथ उपाय कर पाए। तो अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा टूटा हुआ था। अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा टूटा हो तो ये लगभग 38 से लेके 35 से लेके 38-39 साल की आयु तक आपके जीवन में कोई मानसिक तनाव के कारण बने होंगे और परस्पर मानसिक तनाव के कारण दिमाग में बनते रहे होंगे। और इसके शांति के लिए आप नाना प्रकार के उपाय ढूंढते होंगे, क्योंकि ये जब माइंड रेखा किसी व्यक्ति की टूटी हो तो ये मानसिक तनाव को तो बताता ही है, ये मानसिक तनाव को दिखाता ही है। इस केस में जातक को मानसिक तनाव देखना ही पड़ता है, डेफिनेटली देखना पड़ता है। अब चलिए हम थोड़ा आगे विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा गहराई पूर्वक चीज़ों को और समझ लेते हैं, ताकि समझने और जानने में आसानी हो और आप जीवन पर ग्रोथ कर पाए नेगेटिविटी का उपाय करके। तो थोड़ा राहु रेखा भी हाथ पर था। जब किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहता है, ये भी थोड़े तनाव को बताता है, ये भी परस्पर तनाव को बताता है, परेशानी को बताता है। अभी हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करेंगे, उसके पहले थोड़ी सी बुध रेखा टूटी है, तो ये जिस दिन सार्थकता के साथ बन जाएगी उस दिन इस बुध रेखा के रिगार्डिंग आपके जीवन पर अच्छे फल आने लगेंगे। और बुध रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सार्थकता के साथ बनी हो, फिर धन को लेके इनको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बुध रेखा धनवान व्यक्तियों के हाथ पर नजर आता है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा है तो आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, नो डाउट। और आप जीवन पर ग्रोथ को ही प्राप्त करते हैं और जीवन पर आप तरक्की को ही प्राप्त करते हैं, सफलता को ही प्राप्त करते हैं। चलिए हम आगे और विचार कर लेते हैं, आगे थोड़ा और समझ लेते हैं चीज़ों को गहराई पूर्वक।
तो शुरुआती दौर से भी भाग्य रेखा नहीं थी। तो जब स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी तो ये इंडिकेट करती है कि ये भी जातक को प्रॉब्लम्स देता है, ये भी जातक को परेशान करता है, नो डाउट। क्योंकि भाग्य रेखा आपके जीवन में ग्रोथ को बताता है, समर्पण को बताता है, तरक्की व प्रगति को बताता है। अब जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हल्की फुल्की राहु रेखा से शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया है आपने। एक प्रोग्रेस लाइन और थी, लगभग ये 30 वर्ष के आसपास, एक 32 में थी, फिर लगभग एक आपके 36 में थे, 38 में थे, 42 में था। 42 के बाद एक ट्राइंगल्स है जो बल्क में पैसे आने के योग को बता रहा है। इस केस में जातक के जीवन में बल्क में पैसा आता है, बहुत धन आता है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया फेस्टाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, कुछ यात्राओं के योग है और परस्पर जीवन रेखा पर ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो जब जीवन रेखा पर परस्पर ट्रायंगल बने हो तो इस केस में ग्रोथ तो होता ही है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन थे, शुक्र बहुत बढ़िया है। तो जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप इनको देख के ये आंकड़ा नहीं कर पाएंगे कि ये 42 वर्ष के व्यक्ति हैं। आपको ऐसा प्रतीत और महसूस होगा कि ये इनकी आयु तो बड़ी कम होगी, बड़ा मेंटेन करके रखे हुए हैं ये, क्योंकि मेंटेनेंस वाली स्थिति, मेंटेनेंस वाले योग थे। शुक्र अगर आपका प्रबल हो तो दीवानगी बहुत ज़्यादा होती है, खास करके महिलाओं की दीवानगी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो बच के रहना, नहीं तो पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं तो पारिवारिक जीवन में समस्याएं आएंगी, पारिवारिक जीवन में तनाव आएगा, नो डाउट, ये तय है। यहाँ पर थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो बेटर लाइफ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं और जीने का प्रयास करते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पड़ोता इनकी जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। थोड़ा गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, दिमाग की तेजी के साथ कार्य करते हैं। हृदय रेखा अच्छी समान है, भावुकता, आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। और जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। एक गजब की सूर्य रेखा त्रिभुज के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है, ये सब आकस्मिक धन लाभ के चिन्ह है। लगभग 42 ईयर्स के बाद तो ज़बरदस्त भाग्य रेखा है और ये जीवन के अंतिम पड़ाव तक है, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर करी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। भाग्य रेखा तो नहीं थी शुरुआती दौर से, साथ हल्की हल्की साथ थी, आगे की भाग्य रेखा साथ जरूर है जो कि आपके जीवन में बेनिफिट को बताती है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।